ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया हमेशा की तरह सामाजिक सरोकार और प्रासंगिक मसलों पर आपके सामने समय समय पर अच्छे समाचार को लेकर आते रहता है। आज इसी क्रम में हम विदर्भ के चिकलदरा की बात कर रहे हैं जो अमरावती के करीब में है। चिकलदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी स्थान है, कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट्स में एक आमझरी भी है और शायद पूरे तमाम पॉइंट्स में एक आमझरी एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति के बीच में संकुल बना हुआ है और उस संकुल की अपनी एक बड़ी अदब है, बड़ी मर्यादा है, बहुत प्रासंगिक रूप से लोगों को स्फूर्ति देती है, निसर्ग का एहसास कराती है। ये सब बातें हैं और इसी संदर्भ में आज हमारे बीच दिनेश वाड़के जी हैं और दिनेश वाड़के जी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं इस समाचार के लिए। और हम दिनेश जी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आमझरी के फॉरेस्ट जोन में, रेंज में उन्होंने काफ़ी काम किया है। आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने आदिवासी गांव हैं यहाँ पर, जो उन आदिवासी गांव में कई छोटे छोटे ऐसे कॉटेज बनाए हैं जहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो रुक सके और उनका मुनाफा हो सके। एक उसी तरह रामझरी जो कॉटेज है, जितने उस कॉटेज में खेल कूद की सामग्री बनाए हैं, आदिवासियों के सुपुर्द कर दिया गया है वो, ताकि वो उससे जो आय होगी वो आय का 75% वो रखते हैं और 25% उस सामग्री का पूरा मेंटेनेंस रखते हैं। हम दिनेश जी से जानना चाहते हैं कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, जब मैं यहाँ पर आया था आमझरी में, तो उस समय ये बफर क्षेत्र में गया हुआ था। मतलब पहले टेरिटोरियल भाग था जहाँ पे नर्सरी का काम होता था और पर्यटन संकुल नहीं था। लेकिन जब नहीं, आप जो कह रहे थे कि ये संकुल बनने के पहले बहुत पहले अंग्रेजों जी ये जो सर रोप वाटिका यानी नर्सरी है, ये अंग्रेजों के समय से, उस समय से तो अंग्रेजों के समय में यहाँ पे नर्सरी थी और उस समय रोपवन भी होता था, रोप भी, पौधे भी तैयार होते थे और सब्जी वगैरह भी उगती थी। तो यहाँ से चिकलदरा बाजार में सब्जी भी जाती थी। ये बहुत ही पुरानी नर्सरी है, रोप वाटिका है। इसका कई मतलब अंग्रेजों के ज़माने से। लेकिन 2019 में टेरिटोरियल से ये बफर क्षेत्र में यानी वाइल्ड लाइफ में आ गया। वाइल्ड लाइफ तो उस समय फिर इसको हमारे जो उस समय के अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने ये संकुल बनाने की एक उनकी संकल्पना हुई। तो उस लिहाज से फिर हमने 2019 से इसको पर्यटन संकुल के इसमें लेने के लिए ये क्या स्टार्ट किया। तो संकुल बनाने के लिए जो भी आजू बाजू के जो भी अपने लोग रहते हैं, आदिवासी जो हमारे भाई बहन रहते हैं, उनको भी रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए हमने उनके लिए भी काम किया। इसके साथ साथ संकुल भी बनाया और उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो जाए, ताकि जंगल के ऊपर जो भी उनका जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है तो उसमें भी उनका जो है वो हो जाए। तो इस हिसाब से हमने 2019 में शुरू किया। हाँ, आप लोगों ने आदिवासियों के लिए भी सोचा। संकुल तो बनाए हैं। तो उसमें सर हमने जो पुराने कॉटेज थे यहाँ पर उसको रिनोवेट किया और 2019 में हमने उसको स्टार्ट किया। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि कोविड का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसके बाद सर वो हो गया कि जो हमारे मतलब बीच में जो इसकी लोकेलिटी होनी चाहिए वो वहाँ मेरी रुक गई। लेकिन उसके बाद में फिर हमने इसको डेवलप किया। तो जो कोविड काल खत्म हुआ उसके बाद से इसका पॉपुलरिटी शुरू हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे हमने बच्चों जो है यहाँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ एक बात, इसको पब्लिसिटी के लिए आपका डिपार्टमेंट कुछ काम करता है? सर ऑनलाइन भी इसका है हमारे पास, magicalmelghat.in। इस साइट पे जाएंगे तो आपको जो भी मेलघाट में जितने भी पर्यटन संकुल या रुकने की अकोमोडेशन के है सब आपको मिल जाएंगे इसको। हाँ, तो वो तो हम प्रमोट करती है हमारी तरफ से। लेकिन ऐसे भी मतलब और आपके प्रसार माध्यम से भी इसका प्रोमो हो, ये हमारी इच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है।
और होना भी चाहिए। हाँ, होना कि लोगों का जो आज प्रकृति के से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, उसके प्रति प्रेम जागे और उसकी सुरक्षा की बात हो। इस संदर्भ में आपका क्या, आप लोगों का क्या प्रयास है? सर हमारा प्रयास ये है कि जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका पूरा जीवन जो है जंगल के ऊपर ही है। वो आदि जमात मतलब आदि से वो जंगल में उनका जो निर्वाह सब जंगल के ऊपर है। लेकिन अभी कालांतर से जो भी मतलब बदलाव हुआ है, जो भी मतलब अभी कैसा है, जंगल ज़्यादा टूट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। अभी आपने कोविड में देखा है ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम हो गया था। और ये हमें सब इंसानों ने सोचना चाहिए कि हमारा जो बचा हुआ वन है वो कैसा बचना चाहिए। इसलिए हम ट्राइबल वालों को क्या करते हैं कि उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी रोजी रोटी है कि जंगल के ऊपर ना रह के, क्योंकि जो भी इंसान या कोई भी जीव होगा उसको जीने के लिए पानी, खाना, मूलभूत अधिकार उसका जरूरत है। तो उसकी भी व्यवस्था करके देने में हमको उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। सिर्फ वन विभाग ही नहीं, शासन को भी सोचना चाहिए और आम जनता को भी जिला नियोजन से। तो उसमें हमने आमजरी और भटकाली गांव में 5-5 होम स्टे बांटे, जिसमें क्या हुआ कि उनको हमने जो मतलब 2-2 लाख रुपए वगैरह दिए थे बनाने के लिए और कुछ खर्चा दिया, जिससे उन्होंने उनके जगहों पर खेत में होम स्टे बनाए, जिसमें कि जो बाहर के लोग आते थे जैसे होटल में रुक के उनको होटल का आनंद आता, लेकिन जंगल के नज़दीक जो खेत में रहते तो उसका आनंद लेने के लिए हमने उनको दिया। तो उसमें क्या करते वो लोग कि उनको खाना भी खिलाते हैं और वहाँ रहने की भी व्यवस्था है। तो कुछ होम स्टे का तो इतना अनुभव है कि उनकी उसकी लोकेलिटी हो गई कि नासिक, बम्बई और दूर दूर से लोग उनके यहाँ आते हैं और वहाँ वो खाने की ये भी करते। उनका रोजगार तो हो ही गया, लेकिन उन्होंने उसी पैसे पे और रूम बना के गाँव के 4 कुटुंब को वहाँ व्यवसाय मतलब अच्छी बात है। तो इस योजना का विस्तार करने की और कोई रूपरेखा है आगे? सर हमने मांगनी डाला था कि और इसमें कुछ हो जाए, अगर कुछ और आते हैं। लेकिन जो यहाँ जो चिखलदरा में जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे आते हैं उनके लिए है, फिर बाद में आपने बच्चों के लिए वर्कशॉप किया। ये यहाँ सर हमने जो बच्चों के लिए जो आमजेरी गाँव के बच्चों के लिए हमने, हमारे पास लोग आते हैं, अंग्रेजी की क्लासेस वगैरह दिया है यहाँ पर। इसके बाद में हमने अगरबत्ती का महिलाओं के लिए लिए है, सिलाई मशीन केंद्र है जहाँ वो जो अपने कपड़े की थैली सिलाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ जो आदिवासी हमारे रहते हैं वो एकदम शर्मीले टाइप, उनको मार्केटिंग करना नहीं आता। उनकी योजना आप लोग बनाते तो उनके लिए हम अपनी ट्रेनिंग रखेंगे। नहीं, जैसे हम लोगों के जब यहाँ घूम रहे थे आपके और आमदनी के आपके कॉटेजेस के गिर देख रहे थे, तो कई लोग है ना तलाश रहे थे कि कोई छोटी मोटी दुकान होगी यहाँ के प्रोडक्ट की। अभी सर है हमारा कि ये जो आमजेरी गाँव है इधर का भी कलेक्टर साहब ने नाम भेजा है हनी विलेज करके, तो उसमें हम लगा रहे थे। जैसे फिर यहाँ का कैंटीन है, कैंटीन के बारे में भी लोग कह रहे थे कि झाड़ के नीचे में जाली ऊपर लगा दें और उसके नीचे टेबल रखें। सर अभी हमारा प्रयोजन है अभी, क्योंकि हमारे 2 साल तो कोविड में गए, जस्ट हमको अभी 1-1.5 साल मिला है। तो अभी के सब हम इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, तो अभी डेवलपमेंट शुरू है सर। आपको हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे BlueAndRed न्यूज़ इंडिया से कि आपने अपनी बात को रखा। अगली बार जब कभी मुलाकात होगी तो और विस्तार में बात करेंगे और अगली बार हम उम्मीद करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आदिवासियों ने बनाया हुआ गेस्ट हाउस है। ये आदिवासियों का गेस्ट हाउस है जिन्होंने सरकार की मदद से, जो यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर है, इनके एक संकल्पना से ये दिनेश जुवार के है, इनके संकलन से ये एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ है जो आदिवासियों का है। और आदिवासियों को इससे थोड़ा रेवेन्यू हो जाता है। जो भी यहाँ पे आगंतुक लोग जो आते हैं या टूरिस्ट लोग आते हैं उनको यहाँ ठहराया जाता है, वहाँ कम चार्ज में इनको ये सुविधा दी जाती है। जैसा हम लोग सिटी के अंदर या फिर गाँव के चिखलदरा के जो मेन स्पॉट है वो गाँव जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रयोग, इस तरह का प्रयोग जो आदिवासियों को मुनाफा दे रहा हो, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए था। जो आपने ग्रामीण जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको होम स्टे सिस्टम लाया था, सिस्टम के बारे में तो ये था चिखलदरा का ट्रिप।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। हमारे गोपाल नायडू के साथ में मैं राजेश मिश्रा, ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया, चिखलदरा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।